दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब उड़ा केला उड़ा। ये नहीं आएगा कि थोड़ा ये साफे विमान में बैठा ले, ऐसा नहीं होगा कि पत्नी पत्नी पुत्र परिवार इस जगत के नाटक मंच पे है, जहाँ ये शरीर छोटा सांप का अलग अलग हिसाब किताब अपना है। ऐसा थोड़ी कि जैसे लड़का लड़की प्यार का नाटक करके देखा कि नहीं मिल पाएंगे, बोले जय खा लो तो जन्म जन्म के साथी बन जाएंगे। अरे सारे प्रेत बनोगे, नरक में जाओगे, जन्म जन्म क्या जानते हो जन्म जन्म। हाँ, एक बात हो सकती है, दोनों मिलकर डट के भगवान का भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो, तो दोनों भगवान के धाम में, जैसे हमारे गुरुदेव भगवान सहचरी उनके प्रसाद से अपने लोग वहां सब पता चलता है। मेरे गुरुदेव जैसे अभी गुरुदेव भगवान वैसे हो, उस समय भी गुरु रूपा सहचरी की हर समय साथ रहेंगे। हमारे साथ रहना है, वैसे ही आनंद लेना है। श्यामा श्याम का भजन करो, एक ही साथ चलेंगे, एक ही जगह प्रोग्राम होगा, और एक ही जगह बैठ के प्रसाद पाएंगे, एक ही इष्ट के साथ खेलेंगे। और क्या इतनी बड़ी जगह है कि पूरा विश्व चला जाए तो भी जगह बनी रहेगी। और इतना बड़ा प्रताप है कि हर उपासक को यही अनुभव होता है कि मेरे प्रिया प्रीतम सामने दर्शन और सबको सेवा। सोचो सबको सेवा, अरे बड़ा दिव्य, बुद्धि की बस की बात नहीं। श्यामा श्याम का भजन करोगे तो जिसके साथ रहना चाहोगे वो भी पहुंच जाएगा, वो साथ ही भजन करो दोनों। अगर पति पत्नी दोनों श्यामा श्याम का भजन करें तो दोनों सहचरी बकु से श्री जी की सेवा में पहुंच जाएंगे। पर ये बोध थोड़ी रहेगा कि पति पत्नी, गुरु शिष्य का तो बोध रहेगा, क्योंकि सच्चिदानंद में कि मेरी गुरु रूपा सहचरी है, ये बोध रहेगा, पहचान रहेगी। लेकिन वहां पति पत्नी सांसारिक संबंध नहीं रहेगा, पर रह सकते हैं दोनों वहीं श्री जी की सेवा में सखी स्वरूप रहेंगे। नियम बना लो, जीत जाओगे, काल पर भी विजय प्राप्त कर लोगे। विश्वास करो, ये मंत्र मान लो, सब कुछ सहना है। राधा राधा राधा, आपको सराहेंगे, आपको चाहेंगे, आप जो मर्जी आए सो करो। सराहेंगे आपको, कोसेंगे नहीं, आपको सराहेंगे और आपको ही चाहेंगे। हम आपसे तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित करके प्रेम, ये प्रेम मार्ग। कौन ऐसा पैदा हो गया कि भगवान के विरुद्ध मेरा बाल बांका कर सकता है? अगर मेरे मालिक का आदेश है तो भागकर कहां जाऊंगा? वो तो होना ही है जो होना है। अब जो यहाँ पराये पुरुष से रति करती है, अपने पति को धोखा देकर, जो अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरी पराई स्त्री से पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत करई। ऐसे ही पुरुष को, ऐसे स्त्री को। रौरव का बड़ा भयानक स्वरूप है, इसमें अंगार रास बिछी हुई है, आगों की अंगार रास, दहकते हुए अंगार, बहुत ही। अब जो स्त्रियां पराये पुरुष से तो वैसे ही सैया अंगार की और तपता हुआ आग का पुरुष। अब यह वहां जो पुरुष पराई स्त्री से ये लिव इन रिलेशन, तो जो नौ युवक जन है, साधक जन है, वीर पात में यदि उनका कोई स्मरण नहीं रहा और वीर पात हो रहा तो घबराने की जरूरत नहीं। और यदि स्वप्न में आपने स्त्री आदि का संयोग देखा, या कोई ऐसी घर्षण आदि क्रिया हुई, या कोई ऐसी कामोत्तेजना जनित, और फिर आपका वीरपात होता है, तो आपके गंदे विचारों पूर्वाभ्यास के कारण होता है। ये बहुत ही गंदी बीमारी है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला करती जाएगी। तो सच्चा ब्रह्मचर्य है हर इंद्रिय का, वाणी का ब्रह्मचर्य व्यर्थ का बकवास नहीं, भगवत चिंतन हितकर मधुकर वाणी। नेत्रेंद्रिय का ब्रह्मचर्य सब में भगवत भाव देखना, कहीं कोई काम आदि की चेष्टा को न देखना। श्रवणेंद्रिय का भगवत चर्चा सुनना, शास्त्र चर्चा सुनना, व्यर्थ की बातें न सुनना। ऐसे हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य हो जाएगा तो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में ही स्थित महापुरुष। तो भगवान केवल दयावान ही नहीं है, भगवान काल रूप भी है, सर्व विनाशकारी भी है। आप देखो ना, क्षमा कर देते रावण को, क्षमा किया, काट के फेंक दिया। क्षमा कर देते कंस को, क्षमा किया, मार के फेंक दिया, मिट्टी में मिला दिया। थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में सब चेहरे बुझे हुए, काय अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं, ये सब मिटा दो। इनको मिटाने के लिए अवसर मिला है। कड़ा जीवन, तपमय जीवन। हाँ, एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे, जो समय का शयन का वही समय, जो आहार का बस ठीक आहार के समय थोड़ा आहार ले लो। कम ब्रह्मचर्य नजर आता है,
शर्माने की बात नहीं है, यहीं से सुधार होता है। ब्रह्मचर्य रहने से गृहस्थ है तो संतान उत्पत्ति के लिए केवल आदेश और अन्य भाव में हर समय ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा लाभ है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा परमानंद है। हम साधारण भाषा में कहते हैं जिसके निकालने में तुम सुख का अनुभव करते हो उसके रोकने में कितना सुख है। हर रोग से लड़ने की सामर्थ्य, हर बात को अपनी स्मृति में लाने की सामर्थ्य, हर क्रिया को उत्साहपूर्वक करने की सामर्थ्य बहुत से सद्गुण ब्रह्मचर्य में है। ब्रह्मचर्य हमारे शास्त्र में सर्वोत्तम रूप से कहा गया है। व्रतों में महान व्रत ब्रह्मचर्य व्रत। चूकना मत प्यारे, ये कुछ नहीं, ये सब माया का नाटक है। एकमात्र आंसू बहाते हुए राधा राधा कहकर जो तुम एकांत में प्रियालाल को पुकारते, उससे बड़ी कोई आराधना, कोई साधना, कोई स्थिति, कोई पद नहीं है। विश्वास कर लो, कोई पद नहीं। आंख मूंदा तो सब ऐसे ही पड़ा रहेगा। केवल जो आपका आखिरी चिंतन है वही काम आएगा, और उस चिंतन से भटका देना इस माया का कार्य है। उसके बहुत प्रलोभन है। कभी भूल से मत समझना कि ये कोई सुख है। पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। ब्रह्मचर्य पालन के लिए इमली और खट्टे पदार्थ बिल्कुल जहर है ब्रह्मचारी के लिए। ब्रह्मचर्य पालन के लिए लाल मिर्च, प्याज, लहसुन, गरम मसाला जो सब्जी है ये बढ़िया हो। तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ ना देखे न चिंतन करे। ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। मन की सहज वृत्ति उस ओर आकर्षित हो। रोकना चाहिए ना। मन तो बहुत बदमाश है, तो कुछ भी कह देगा, हम इसकी हर बात थोड़ी मानेंगे। इसे रोकना चाहिए। और इधर लगता नहीं है मन। लगेगा कैसे नहीं, जबरदस्ती लगाना चाहिए। हमारा मन है, हमारे अधीन होना चाहिए। हम मन के अधीन नहीं होना। हम कह रहे हैं ये घड़ी है, हमारा हाथ कह रहा छुओ, अब हम कह रहे नहीं छुएंगे। अब बार बार कहेगा छुओ, नहीं छुएंगे, छुओ, नहीं छुएंगे। क्या कर लेगा हम? घड़ी हमारे पास थोड़ी आ जाएगी। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है, ये सब क्या है? ये विनाश की तरफ है या विकास की तरफ है? आप विचार करके देखो। ब्रह्मचर्य का नाश करना, पवित्रता का नाश करना, मन को गंदे संस्कार देना, ये तो विनाश की तरफ जा रहे हो। इसके बाद फिर व्यसन करना, इसके बाद व्यसन के लिए उद्दंडता करना, हिंसा करना, चोरी करना, अपने माता पिता को प्रताड़ित करना, ये सब विनाश की बातें बच्चा। पीना है तो पीने के बाद 20-30 मिनट टहलना चाहिए। नहीं दूध पी के आप सो गए, संयम में नहीं रह पाओगे। प्रातः काल उठते ही सूर्योदय के पहले यदि आपको सुविधा हो जाए, एक तांबे का पात्र रखो और उसमें जल पूरी रात्रि भरा रख लो और वो पियो, तो आपको बहुत संयम में सहयोग मिलेगा। और जिसकी दिनचर्या ठीक नहीं है, उसका न स्वस्थ शरीर होगा, न विचार होगा और न वो उन्नति को प्राप्त होता है। क्योंकि सूर्य उदय के पहले उठने की दिनचर्या बहुत मंगलमय होती है। अपनी दिनचर्या ऐसी करें, 10 बजे तक सो ही जाएं। 7 घंटे अगर सो ले तो 5 बजे जग जाएंगे। सबसे पहले उठ करके 2-4 भगवान नाम लेना सिखाए, राधा 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 राधा। फिर धरती के पैर छुए, फिर उठकर माता पिता के चरणों को स्पर्श करें, फिर जल पिए। जो बासी मुँह जल है ना, वो उदर के बहुत से रोगों को नष्ट करता है, ब्रह्मचर्य की पुष्टता करता है। फिर थोड़ा टहल कर सोच जाए, फिर स्नान आदि करे, फिर 10 मिनट दंड बैठक, 10 मिनट
आसन और 10 मिनट बैठकर प्राणवायु का संशोधन, अनुलोम विलोम। फिर इसके बाद जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, बिल्कुल स्मृति में बैठ जाएगा। और आज का जो खान पान है वो चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये उनकी आंतों को कमजोर करेंगे, उनकी बुद्धि को गिराएंगे, क्योंकि अपवित्र और गरिष्ठ वस्तुएं स्वास्थ्य के लिए या बुद्धि पवित्रता के लिए बिल्कुल हानिकारक है। देखो बच्चा, स्त्री भोग या पुरुष भोग, भोजन, वस्त्र, मकान, रुपया, पद, प्रतिष्ठा, यही माया के वो केंद्र हैं जिनमें सब फंसे हुए। समझ रहे ना? इसके अलावा हमें बताओ, भगवान, प्रेम, ज्ञान, ब्रह्मबोध, ये तो कोई बिरला सबके अंदर होती है। धन की कामना, तो हमको इस कामना की पूर्ति धर्म से करनी चाहिए। आज छपाया जा रहा है, वो दूध पिला रहे हैं गोपाल जी को, तो पूरा वीडियो, पूरा पोस्टर सब बन रहा है। ये प्रेम नहीं, ये भक्ति नहीं, इसमें बड़ी हानि है। जो लोग ऐसा करते हो समझ नहीं पा रहे। हम कुछ चीजें ठाकुर जी की दिखाएंगे आपको भक्ति बढ़ाने के लिए आपकी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमारी पर्सनल है, हम नहीं दिखाएंगे। ठाकुर जी का स्नान करना, ठाकुर जी का श्रृंगार करना, ठाकुर जी का भोग लगाना, ठाकुर जी की दुलार लीला, ये नहीं दिखाएंगे। हम झूला झुला रहे हैं, हम श्रृंगार किए विराजमान है, हम आरती कर रहे हैं, इतना दिखा सकते हैं जिससे आपकी भक्ति बढ़े, आप उसका अनुसरण करें। वो भी आचार्य कोटि, गुरु कोटि के, तब साधारण को भी नहीं करनी चाहिए। अपने ठाकुर का प्रेम छुपाना चाहिए, जिस तभी भक्ति। ये जो हस्त मैथुन है, ये ऐसी गलत प्रक्रिया है कि हमारे गुप्तेंद्री की नस नाड़ियों को इतना शिथिल कर देता है कि जरा सी गंदी बात चिंतन मात्र से वीरपात होने लगता है, या जरा सा स्पर्श मात्र से वीरपात होने लगता है। गंदी भावना से युक्त हुई आप, जहाँ भाव आपके अंदर काम भाव है, वो मतलब गृहस्थी लायक नहीं रह जाता। अब जैसे पूर्व में ऐसा घर्षण किया, अब जैसे उसका अभ्यास बन गया, तो अब उसके दो ही उपाय हैं। एक तो व्यायाम, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक 15-20 मिनट लगाओ, वो क्रिया बिल्कुल कभी ना होने पाए। और दूसरी औषधियाँ, आयुर्वेदिक ऐसे डॉक्टर से, वैद्य से मिलो जो आपको ब्रह्मचर्य पुष्ट होने वाली औषधि बताएं। तो दो ही उपायों से इसको वश में किया जा सकता है। और जब स्नान करें तो ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से 2-4 लीटर ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें ऐसा। और जब लघुशंका जाए तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्री को उसको तो धीरे धीरे वीर पुष्ट होने लगे तो है घर्षण कभी न करें। अगर हस्तमैथुन का घर्षण करेगा भूल से भी, तो फिर ठीक होने वाला नहीं। कल्पना कीजिए, अंधेरी रात, चारों ओर सन्नाटा, मथुरा के जेल में कैद एक माँ देवकी और पिता वासुदेव, लोहे की जंजीरें, पहरेदार और चारों तरफ भय का वातावरण। उसी रात जन्म लेते हैं श्री कृष्ण। अंधकार के बीच एक प्रकाश। वासुदेव जी श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार करते हैं। तूफानी रात, लहरों का शोर, मगरमच्छ और डर का भय, लेकिन उनका कदम बिल्कुल डगमगाते नहीं, क्योंकि उनको पता था कि यह बालक दुनिया को नया रास्ता दिखाएगा। श्री कृष्ण का जन्म हमें यह सिखाता है कि मुश्किलें अगर गहरी हो तो समझ लेना नई शुरुआत बहुत ही बड़ी होने वाली है। आप लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।